ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन के एक टेक्निक के बारे में। उसका नाम है वैनिशिंग मेथड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो वैनिशिंग मेथड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं प्राइमरीली। देखिए, ये आप 2 डिग्री पॉलिनोमियल में भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूबिक में भी यूज़ कर सकते हैं, टू द पावर 4 टू द पावर 5 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हर एक में तो ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है, ये भी एक बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि जनरली आता है, ठीक है, अगर आप हार्डर फैक्टर्स में जाओगे, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, हार्डर फैक्टर्स में जाओगे तो आप देखेंगे कि ये वैनिशिंग मेथड से नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। अब ये वैनिशिंग मेथड क्या है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम है, जो आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में। अब ये वैनिशिंग मेथड हर एक बुक में ही आपको मिलेगा, नॉट हर एक बुक, अच्छे बुक में आपको देखने में मिलेगा कि लिखेगा कि दिस एक्सप्रेशन वैनिशेस फॉर समथिंग, लेकिन कहीं भी एक्चुअल टेक्निक बताया नहीं जाता है, क्योंकि वो लिखित में मतलब इन रिटन फॉर्मेट बताना भी पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। और ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत बार होता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है या फ्लुएंसी नहीं आता है, आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैं अपना वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बार बार आप एक ही सम को बार बार मतलब प्रैक्टिस करो, और टेक्निक के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले सम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो ये सपोज एक सम है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, दिस यू हैव टू फैक्टराइज ओके बाय वैनिशिंग मेथड। वैनिशिंग मेथड मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अननोन वेरिएबल क्या है, x, मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। तो इधर x का वैल्यू हम लोग ऐसे इस ऑर्डर में बैठाते हैं, 0 1 -1 2 -2 3 -3 ओके। तो ऐसे करके बैठाते हैं। तो यूज कैसे करते हैं, पहले हम लोग x इक्वल टू 0 बिठाएंगे। सपोज ये है f ऑफ x, x इक्वल टू 0 अगर बिठाएंगे तो f ऑफ x आएगा आपका 0 0 0 6 आएगा। ये एफ एक्स क्या जीरो के इक्विवेलेंट है? नहीं। जीरो का इक्विवेलेंट मतलब वो वैनिश हो जाना। वैनिश हो जाना मतलब इस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन का नेट वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग x इक्वल्स टू 1 पकड़ते हैं तो क्या होगा, 1 -2 -5 प्लस 6, इसमें क्या आता है, 6 + 1 7 7 - 7 0 इक्वल्स टू 0। तो एक बात देख लीजिए, फॉर x देयरफॉर for x equal to 1 expression vanishes। समझे आप? अब एक बात याद कीजिए, पॉलिनोमियल में आप लोग शायद पढ़े होंगे कि अगर f ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाता है तो x माइनस a फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या है, a का जो भी साइन होगा, जब हम फैक्टराइज में फैक्टर के हिसाब से हम लिखेंगे तब वो प्लस हो जाएगा, रिवर्स साइन में लिखेंगे। मतलब क्या x इक्वल्स टू 1 से वैनिश होता है तो x - 1 इज माई फैक्टर, एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, ठीक है। इतना दूर तक आप समझ पाए? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। अभी हम फैक्टराइज करेंगे। अब हमको पता चल गया है कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ, ठंडे दिमाग से। कोई भी स्टेप अगर एक बार में समझ, वीडियो का यही फायदा होता है कि आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ये देखो, पहला जो स्टेप है हम लोग वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग दूसरा स्टेप से शुरू करेंगे। x - 1 फैक्टर है हमारा। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो हम लोग x - 1 ऐसे करके 3 बार लिखेंगे, थोड़ा गैप छोड़ के, क्योंकि हमें कुछ इधर भी लिखना है। गैप छोड़ के लिख दे। अब देखो, एक बात समझ में आना चाहिए कि ये इक्वल टू ये मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्टेप में जो लिखा होगा वही ऊपर में होगा और वही ऊपर में भी होगा। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। आप आविष्कार नहीं कर सकते कोई भी वेरिएबल या टर्म, आपको एडजस्ट करके करके जाना है। तो x³ लाना है
तो पहले हम लोग इधर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ताकि क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन, ये अगर हम करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बाद अगर ये हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो माइनस आता है एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ ये सम इक्वल्स टू दिस स्टेप, अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर तो एक और माइनस एक्स स्क्वायर जुड़ना चाहिए ताकि हम माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख सके, अदरवाइज तो नहीं होगा, हम इक्वल नहीं लिख सकते। होता है क्या, टू इक्वल, एक स्टेप में लिख दिया टू, दूसरे स्टेप में लिख दिया थ्री इक्वल टू, मार के ऐसे होता है, नहीं होता है ना। तो हम लोग को एडजस्ट इसीलिए करना पड़ता है ताकि ऊपर का स्टेप मैच कर जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर एक बिठा दिया एडजस्टमेंट इसके लिए, ताकि ये दोनों मिला के माइनस टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। देखिए इतना तक हमारा मैच कर रहा है। अच्छा लास्ट जो टर्म हम लोग लिखेंगे ये एडजस्टमेंट वाला, इसी को हम ऐसे करके यहाँ लिखेंगे ताकि ये जो पूरा ब्रेकअप होके, मतलब यहाँ जो बैठेगा ये ब्रेकअप होके यही आएगा। अगर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है हमको, इधर क्या एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करने में माइनस एक्स स्क्वायर आता है, माइनस एक्स, तो ये मैच हो गया। और इस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन प्लस एक्स होता है। अब देखिए फिर से ऊपर चले जाइए, माइनस फाइव एक्स है, इधर प्लस एक्स है, कितना इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस सिक्स एक्स करना पड़ेगा, ताकि माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स और माइनस फाइव एक्स हो जाता है। अब ये हो गया फिर से एडजस्टमेंट फैक्टर, इधर क्या लिखना है ताकि ये दो मल्टीप्लाई होकर माइनस सिक्स एक्स आए, माइनस सिक्स, और लास्ट में देखिए माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन प्लस सिक्स। आप ठीक किया है कि गलत किया है यही पता चल जाता है, ये लास्ट वाला ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है, कोई एडजस्टमेंट फर्दर नहीं लगता है। अगर नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि कुछ गलत हुआ है, ठीक है। अब ये जो x माइनस वन फैक्टर है हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तीनों टर्म में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, इन दोनों में से x कॉमन जाएगा x माइनस थ्री, इनमें से 2 कॉमन जाएगा x माइनस थ्री, इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि पहले जो x क्यूब था इसको हमने इधर x स्क्वायर लिखा ताकि ये मल्टीप्लाई होकर ये आए, और इसका जो रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन था ये हमने करके इधर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या हुआ, ऊपर माइनस टू एक्स स्क्वायर है, हमको एडजस्ट करना है, इसलिए फिर से और एक माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ दिया क्योंकि उसमें इक्वल टू लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप इक्वल टू सेकंड स्टेप, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया। और लास्ट में जो टर्म आया था माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या लिखना है ताकि ये मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स लिखा, तो ये तो एडजस्ट हो ही चुका है, फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये रिमेनिंग जो मल्टीप्लिकेशन है हम लोग करेंगे, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस एक्स है। अब देखिए एक्स क्या टैली कर रहा है, नहीं कर रहा है, माइनस फाइव एक्स चाहिए तो इधर माइनस सिक्स एक्स जोड़ दिया, टैली हो गया। ऊपर से अब नीचे को टैली करना पड़ेगा, एक बार ऊपर टैली करेंगे, जिससे हम ऊपर में टैली करते हैं ना उसी से नीचे हम टैली करते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर टैली किया, उसी से नीचे टैली, माइनस सिक्स एक्स से ऊपर टैली किया, उसी से नीचे वाला भी टैली होगा। तो इसमें भी माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस सिक्स एक्स ये आ जाता है, और माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस सिक्स का टैली करता है, हाँ टैली करता है, सिर्फ ये लास्ट वाला टैली कर जाएगा। उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म में x माइनस वन है, तो हम तीनों टर्म से x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, मतलब तीनों टर्म को x माइनस वन से डिवाइड करते हैं सेपरेटली। फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में क्या बच जाएगा x माइनस एक्स, और थर्ड टर्म में माइनस सिक्स। उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म कर दिए, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, समझ में आपको। अब हम एक और सम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि कैसा लगा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब देखिए इम्प्रूवमेंट मतलब वीडियो क्वालिटी के बारे में तो मेरे को कुछ बताना ही नहीं चाहिए। देखिए मेरे पास ना है सेटअप, ना है कुछ, मेरे को एडिटिंग भी नहीं आता है उतना सा, ठीक है, उतना एडवांस कंप्यूटर भी नहीं है एक प्रिमिटिव टाइप का 10 साल पहले वाला डेस्कटॉप, उसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है।
तो वीडियो क्वालिटी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगे, मेरा काम है आपको सिखाना, आप थोड़ा लगन से काम लेंगे तो ठीक होगा। अच्छा, एक और हम सब सम लेंगे, ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 38। इधर भी आप देखिएगा कि जब मैं करूँगा x इक्वल्स टू 0 अगर बैठा हूँ तो क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो माइनस 38 रह जाएगा, नहीं होगा। x इक्वल टू 1 बिठाइए, 1 प्लस 1 2, देखिए पॉजिटिव में सिर्फ 2 और नेगेटिव में इतना सारा, नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। करने की ज़रूरत नहीं है, देख के छोड़ दीजिएगा, कोई आपको प्राइज नहीं देगा आप अगर डिले किए। -1 अगर लेंगे तो पहला टर्म होगा -1, दूसरा टर्म होगा +1, तीसरा टर्म होगा +21, फोर्थ -30। देख के ही पता चल जा रहा है कभी नहीं कटेगा, नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं 2 में। 2 में आता है 8 4 -42 -38। अब देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इतना सा पॉजिटिव है, इतना बड़ा नेगेटिव है, नहीं होगा। अब देखते हैं -2 में क्या होगा, -8 +4 +42 -38। हाँ ये जाएगा, ये देखिए 46 और ये वाला भी 46 इक्वल टू 0। सो मेरा फैक्टर क्या होगा इसमें, सो फॉर x इक्वल्स टू 2 दिस एक्सप्रेशन वैनिशेस। मेरा फैक्टर क्या होगा, x + 2 इज माई फैक्टर, इज अ फैक्टर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग निकाल ले कि x + 2 एक फैक्टर होगा। वॉइस भी शायद थोड़ा कम आ रहा होगा, वो सब नॉइज़ कैंसिलेशन क्या सब होता है वो मेरे को नहीं आता है, तो आप काइंडली हेडफोन्स लगा के सुन सकते हैं, तो शायद नहीं, मेरे को लगता है हेडफोन से तो ठीक ही आवाज़ जाएगा आपको। अच्छा, x इक्वल टू कितना था, -2 राइट, तो x + 2 मेरा फैक्टर होगा। हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, 3। अगर 3 है इसीलिए हम x + 2 3 बार लिख रहे हैं, अगर 4 होगा तो 4 बार लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर टाइम 3 नहीं होगा। तो देखिए एक्स क्यूब को डिवाइड, मतलब इधर क्या लिखना है ताकि इधर एक्स क्यूब आए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस क्या होगा 2x²। अब देखिए ऊपर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस 2x² है, इसको घटाना पड़ेगा -x²। एडजस्ट हो गया, इसी से हमको टैली करना है नीचे, इधर क्या लिखना है ताकि मल्टीप्लाई होकर -x² आए, -x मल्टीप्लाइड -x², -x मल्टीप्लाइड बाई +2 कितना होगा, -2x। अब देखिए ऊपर टैली कीजिए, -2x इधर -21x है, तो इधर -19x लिखना पड़ेगा। अब इसी से नीचे टैली कीजिए, इधर क्या लिखना पड़ेगा ताकि इधर -19x आए, मल्टीप्लाई होके -19 मल्टीप्लाइड बाई x -19x मैच हो गया, और रिमेनिंग जो था -38 दिखा। मैंने बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट टर्म टैली ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपने सही किया है। x + 2 उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। 19 का कोई फैक्टर, प्राइम फैक्टर 1 और 19 के अलावा कुछ होता नहीं है, तो ये भी मिडिल टर्म नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप वैनिशिंग मेथड आपको समझ में आया होगा। पहले थोड़ा दिक्कत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। ठीक है, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे सब कुछ। तो ये मैं तो बोलूँगा कि ये बहुत आसान तरीका है। बहुत लोग क्यूबिक एक्सप्रेशंस को बहुत अजीब अजीब तरीके से रीअरेंज करते हैं, यही एक्चुअली रीअरेंज करते हैं, लेकिन ये रीअरेंज करने का तरीका बहुत ईजी है अगर आप वैनिशिंग मेथड से करोगे, और ये एकदम लेजिट है, ये कोई MCQ वाला ट्रिक नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये 100% प्रूवन एक मतलब मेथड है। तो इसको आप कोई भी क्यूबिक या 2⁴ 2⁵ ऐसा कुछ फैक्टराइजेशन दिया हुआ है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही टाइम सेविंग है। हाँ, दुख की बात है कि ये सब सम्स में आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हर एक मैंने पहले भी बोला है शायद कि आप एक्चुअली अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं है कि कभी कभी क्या होता है x = ½ से आपको वैनिश करता है, आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको हर एक टेक्निक ही पता होना चाहिए इसीलिए।
कि आप एक ही टेक्निक पकड़ लिए, वैनिशिंग मेथड ही मेरे को करना है, ऐसे नहीं है क्या, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा हाफ से जाएगा, कौन सा 1/3 से जाएगा, ऐसा करके आप नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर अगर आ गया 2x-1 तो वो हाफ से जाएगा ना, तो ऐसे करके तो ये मेथड आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको एग्जाम्स के लिए। जो नॉर्मल जो सम्स आते हैं ये उस मेथड में हो जाता है, और हार्डर फैक्टर्स जो होगा उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेना वो वाला, कि उसमें कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, क्यूबिक या कोई भी चीज़ हो, हम लोग बहुत टाइप के हैं, मैं एक आध सवाल दिखाऊंगा वीडियोज़ में, फ्यूचर वीडियोज़ में। तो खैर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल जाए क्या आएगा, कब आएगा। और काइंडली ये शेयर कीजिए, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल हो, यही मेरा एक कारण है ये वीडियो करने का। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।